जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि वशिष्ठ जी चेतना के बारे में और क्या आगे बताते हैं। आज 29 जून है और देखते आज क्या होता है। स्वागत है सभी का। और आज का श्लोक है, चेतनम चित्तरित्कम ही प्रत्यक चेतनमुच्यते निर्मनस्क स्वभावम तन्न तत्र कलनामलः। वशिष्ठ ने श्लोक का अर्थ समझाया। मन की सीमाओं से मुक्त होने पर चेतना को अंतर प्रज्ञा यानी कि इनर इंटेलिजेंस कहते हैं। यह अमन की मूलभूत प्रकृति है और यह धारणाओं तथा अवधारणाओं के दोषों से दूषित नहीं होती। यही वास्तविकता है, यही परम शुभ भाव है, यही वह स्थिति है जिसे परमात्मा कहते हैं। यही सर्वज्ञता है। यह तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक दुष्ट मन क्रियाशील रहता है। जहां मन होता है वहां इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है और वही सुख दुख के अनुभव भी होते हैं। जो चेतना सत्य से जागृत हो उठती है वह धारणाओं अवधारणाओं के फेर में नहीं पड़ती। उसे तरह तरह के मनोवैज्ञानिक अनुभव होने पर भी उसमें न दृश्य संसार की माया व्याप्त होती है और न विभ्रम ही उत्पन्न होते हैं। जो लोग शास्त्रों के अध्ययन तथा संत महात्माओं की संगति से जागरूक हुए हैं तथा निरंतर सतर्कता पूर्वक सत्य का अभ्यास करते हैं, उनकी चेतना दृश्य संसार से परे विशुद्ध स्थिति तक पहुंच जाती है। अतः लोगों को अज्ञान और अनिश्चय से ऊपर अपने मन को उठना चाहिए। इसके लिए उन्हें धर्म शास्त्रों के अध्ययन में लगना चाहिए तथा संत महात्माओं की संगति में रहना चाहिए। परमात्मा के बोध में एकमात्र सहायक आत्मा या असीम चेतना ही होती है। अपनी आत्मा ही अपने दुखों का निस्तार करती है। इसीलिए अपनी आत्मा और अपने प्रयास द्वारा बोध प्राप्त करना एकमात्र मार्ग है। अतः हे राम, इस संसार में सक्रिय रहते हुए भी बिना मन के रहो और इस बात का सदा बोध बनाए रखो कि मैं विशुद्ध चेतना हूं। यह मेरा है, वह उसका है, यह मैं हूं आदि की धारणाओं का त्याग करो और अविभक्त एक रूप आत्मा में स्थित रहो। जब तक शरीर चलता चले वर्तमान और भविष्य को चेतना से एक समान देखो। चाहे जवानी हो, प्रौढ़ावस्था तथा बुढ़ापा हो, चाहे दुख अथवा सुख हो, चाहे जागृत स्वप्न या सुषुप्त अवस्था हो, हर स्थिति में आत्मा की चैतन्य अवस्था में स्थित रहो। विषयों, आशयों तथा इच्छाओं का त्याग करो और ज्ञान में स्थित रहो। शुभ और अशुभ का भाव छोड़ो, राग व द्वेष को भी छोड़ो। इतना जानो कि तुम चेतना के सार हो। यह अनुभव करो कि कर्ता, कर्म या क्रिया तुम्हें स्पर्श नहीं करते। चेतना की तरह बिना किसी हलचल के शांत रहो। यह जानो मैं ही सब कुछ हूँ और गहरी नींद में होते हुए भी जागृत हूँ। अद्वैत और द्वैत संबंधी स्थितियों से अपने को अलग रखो और उस विशुद्ध चेतना और स्वाधीनता की स्थिति में स्थित रहो जो समभाव की परिचायक है। इस बात का बोध रहे कि मुझ में और औरों में व्याप्त चेतना अविभक्त है और इस पर दृढ़ और अटल रहो। इसके साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।